राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको कामिका एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी का व्रत विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद, ध्यान लगाकर सुनिए। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिदा है। कामिदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री भगवान विष्णु के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बराबर है। अतः नियमित भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह कामिका एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अन्य यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। वे संसार सागर में रहते हुए भी इस संसार से अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक नरक की यातना नहीं भोगता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान को तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री भगवान रत्न मोती मणि आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान को तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान के अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से समस्त यातनाएं कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे संसार चक्र से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण और श्री चरणों में दीपदान करते हैं, उनको पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ वैकुंठ को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का दिया जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी की कथा का श्रवण तथा पठन करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।